अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग का कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के जो हैं आज ही 7,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं मुकम्मल हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। गाइस, मैं आप लोगों का थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग इतना जो प्यार देते हैं उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोस की क्वालिटी का जो कंटेंट वगैरह है, क्वालिटी है वो जो अच्छी रखूँ। और आप लोग इसी तरह जो है मेरे चैनल को जो देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। तो दूसरा एक और चीज़ मैंने बतानी थी, इस वीडियो के आखिर में मैं जाके बताऊंगा कि मैंने एक स्पेशल जो पीडीएफ क्रिएट की है, जिसमें सारे लिंक्स मौजूद हैं। आप जाके वीडियोस उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसकी अनाउंसमेंट मैं जो है क्विज़ के एंड पे करूँगा। तो अभी हम क्विज स्टार्ट कर लेते हैं। टेक को इस पर क्लिक किया और क्विज स्टार्ट कर लिया। दोस्तों, कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी लो है। तो आप लोग YouTube में जब वीडियोस देखते हैं तो उस वक्त आप यहाँ से क्वालिटी सेट कर लिया करें। यहाँ पे जाके आप क्वालिटी इसकी एचडी कर लिया करें ताकि आपको क्वेश्चन जो हैं वो इजीली नज़र आ जाएं। और एक और बात कि अभी तक 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नए आने वाली बैच की अपडेट्स भी मिलती रहें। तो पहला क्वेश्चन है, टू अर्न मनी फ्रीलांसर्स मस्ट हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड डे एंड नाइट 24/7 टू स्मार्टली। तो स्मार्टली पे क्लिक करेंगे। इन फ्रीलांसिंग you can work from home only, office only, a place without internet, or any place with internet. So basically, if you have internet, you can work from anywhere in the world. So question 3 है, which of the following is not important for freelancing? Internet, your will, computer, and traveling. Traveling is not important for freelancing. Other than that, all these three things are very essential. क्वेश्चन नंबर 4 है जी, होपलेसनेस इज द रीजन फॉर हार्ड वर्क, बिग सेल्स, फ्रीलांसिंग, ऑल फेयर्स। सो ऑल फेयर्स पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन 5, अ पर्सन हु डज नॉट होप फॉर गुड एंड ऑलवेज थिंक ऑफ वर्स टू हैपन इज कॉल्ड। वो ऐसा बंदा जो हर वक्त जो है नेगेटिव ही सोचता रहता है और बुरा ही सोचता रहता है, उसको क्या कहा जाता है? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इम्प्रैक्टिकल और आइडियलिस्ट। सो ऐसे पर्सन जो हर वक्त नेगेटिव सोचता रहे उसको पेसिमिस्ट कहा जाता है, और जो हर वक्त पॉजिटिव सोचता रहे उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, डज अ रिसेशन हैज एन इफेक्ट फॉर ऑन फ्रीलांसिंग? के रिसेशन का कोई फर्क पड़ता है फ्रीलांसिंग पे? यस, नो, ऑन अ स्मॉल स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल। सो आई थिंक रिसेशन का जो फर्क पड़ता है वो वेरी स्मॉल स्केल पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा इफेक्ट जो है वो जो जॉब कर रहे हैं 24/7 उनको पड़ता है। तो फ्रीलांसिंग पे इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। Okay, so question number 7 है, percentage of freelancers who are happy from their work is less than 55%, 65%, 60% और above 70%। सो वो लोग जो अपने काम से खुश हैं, फ्रीलांसर्स, उनकी परसेंटेज कितनी है? दोस्तों, मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स इट्स मोर देन 60%। सो यहाँ पे मैं 60% पे जो सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं 60% को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप कोई और क्वेश्चन इसका आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है अभी। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। फ्रीलांसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर्स मैनेजिंग स्किल्स, रिव्यूज, एजुकेशन और लोकेशन। सो फ्रीलांसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर, तो देखें यहाँ पे एजुकेशन पे भी डिपेंड नहीं करती फ्रीलांसिंग, और लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे ये दोनों में से एक्चुअली तो एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन
they have written location also, so freelancing is not depending upon your location। मैं इसको क्लिक करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू efficiently मैनेज योर freelancing वर्क बाय यूजिंग टाइम टेबल, बाय यूजिंग बाय चेकिंग ईमेल, बाय यूजिंग मोबाइल एप्स, बाय यूजिंग टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो मैनेज योर फ्रीलांसिंग वर्क, आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है तो आप टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन फ्रीलांसिंग यू शुड सेलेक्ट एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ हिज हैबिट्स, education, skills, portfolio, or appearance। So only you have to select the employee on the basis of his skills and you have to check his portfolio also। So यहाँ पे हमारा क्विज जो है वो फिनिश हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपने अपनी प्रोग्रेस जो है वो देख लेनी है याद से। आपने यहाँ जाना है और उसके बाद ट्रेनी सर्विसेज में प्रोग्रेस टाइमलाइन में जाना है और वहाँ पे जाके आपने देखना है कि फ्रीलांसिंग का कोर्स है, जैसे कि फ्रीलांसिंग के कोर्स में आपकी ओवरऑल स्कोर और प्रोग्रेस टाइमलाइन जो है वो क्या है, करंट स्कोर। सो आपका ये ओवरऑल स्कोर जो है ये अगर आपका 50% से लेस है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि 50% से नीचे जिसके जो है परसेंटेज है ओवरऑल, तो बाद में उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो अपने कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है 100 की तरफ लेके जाएं और फुल जो है अपनी परसेंटेज को कर लें। अब हम चलते हैं अपनी अनाउंसमेंट की तरफ, जो कि मैंने कहा था शुरू में वीडियो के कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा। जी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये बैच 11 का क्विक गाइड जो है एक बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्विज 1 2 3 4 और एक्सरसाइज 1 2 3 4 सारी यहाँ पे मौजूद हैं इन 4 कोर्सेज की। और अगर आप किसी भी जो आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसकी वीडियो यूट्यूब में ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं लेट से ग्राफिक डिज़ाइन का क्विज नंबर 3 देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्विज नंबर 3 बैच 11 का ओपन हो गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये इजीली हासिल कर सकते हैं मेरे फेसबुक के ग्रुप से। तो फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ से फेसबुक पे जाके उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक ग्रुप, ये डीजी स्किल्स का ग्रुप है। इसको आप ज्वाइन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ग्रुप ओपन हो जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी ये एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों एक और बात बतानी थी, वो ये थी कि बैच 12 के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मेरी वेबसाइट पे बैच 12 का यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, उसमें आपको और होम स्क्रीन पे भी आपको नज़र आएंगी। जैसे ही मैं उस पर अपडेट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैच 11 की सारी अपडेट्स जो थी वो यहाँ पे मैं पोस्ट करता था, इधर सारी न्यूज़ मिलती है। तो इसी तरह बैच 12 के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, अभी तक तो डिजी स्किल्स के तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, जैसे ही होगी तो आपको मेरी वेबसाइट पे, मेरे यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी और फेसबुक के ग्रुप पे भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो डू फॉलो मी ऑन फेसबुक सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपका ये बैच अच्छा गुजरा होगा और आप आने वाले बैच में भी एनरोल करेंगे। तो दोस्तों इस बैच में यहीं तक हमारा साथ था। मिलते हैं अगले बैच में अगले साल इंशाल्लाह। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।